एंथुसिज्म। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था, बकेट जो यूज़ किया जाता है शाफ्ट सिंकिंग के दौरान। ओके, बकेट विच इज़ यूज्ड इन शाफ्ट सिंकिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर होगा कीबल। कीबल कहेंगे उसको, ठीक है। जो बकेट शाफ्ट सिंकिंग के दौरान कीबल, हॉपिट, ठीक है, हॉपिट भी इसका दूसरा नाम है, हॉपिट। इसको कीबल से के नाम से भी जानेंगे, हॉपिट के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो शाफ्ट सिंकिंग के दौरान जो यूज़ होता है उसको हम लोग कीबल या हॉपिट के नाम से जानते हैं, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ द फोर बियरिंग of a line is 35 degree and that of back bearing is 15 degree, then included angle between the lines, तो हमारा 200 होगा, लेकिन 200 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो 360 से माइनस करने पर हमारा आंसर होगा 160। 160 इसका राइट वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैक हैमर ड्रिल्स आर, जैक हैमर ड्रिल किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? तो आपको यह मालूम होगा, यू आर वेल फैमिलियर फ्रॉम जैक हैमर, बिकॉज जैक हैमर मेजरली यूज्ड इन ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइंस। ओके, विच इज एयर compressed एयर ऑपरेटेड मशीन है, ठीक है, विच इज compressed एयर ऑपरेटेड मशीन विच बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ परक्यूसिन टाइप, परक्यूसिव टाइप ड्रिलिंग मशीन। और परक्यूसिव के बारे में आप मेरा लेक्चर पढ़े होंगे या तो सेशन देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि परक्यूसिव ड्रिलिंग जो होता है ओल्डेस्ट ड्रिलिंग टेक्निक है। ओके, ओल्डेस्ट ड्रिलिंग टेक्निक हमारा परक्यूसिव ड्रिलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, द फंक्शन ऑफ लिली कंट्रोलर इन वाइंडिंग इंजन इज, वाइंडिंग इंजन में जो लिली कंट्रोलर है, तो ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। लिली कंट्रोलर का मेजर इस्तेमाल होता है ओवर स्पीडिंग को चेक करना। ओके, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल मीटर, ठीक है, 100 मीटर लेंथ पे 66 लिंक्स होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग आते हैं, इन ए कोल माइन वर्कर वर्किंग डिस्ट्रिक्ट, in a coal mine working district, accumulation test by flame safety lamp gives positive response, the percentage of methane in the district is at least 3.5, कम से कम हमारा 3.5 होगा। तो उस केस में हमारा एक्यूमुलेशन टेस्ट जो है कि बोल रहा है क्या कि इन ए कोल माइन वर्किंग डिस्ट्रिक्ट एक्यूमुलेशन टेस्ट बाय फ्लेम सेफ्टी लैम्प गिव्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द डिस्ट्रिक्ट इज एटलीस्ट 3.5, कम से कम 3.5, 3.5 परसेंटेज, 3.5% होना चाहिए मिथेन, तभी वहाँ पे रिस्पॉन्स देगा एक्यूमुलेशन टेस्ट का, ठीक है। इससे बिलो वो एक्यूमुलेशन टेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं, इन ए बाई एक्सियल स्ट्रेस फील्ड द वर्टिकल स्ट्रेस इज 10 मेगापास्कल एंड पोजिशन रेशियो ऑफ द रॉक इज 0.2, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस मेगापास्कल कितना होगा? तो इसका राइट आंसर देख लेना है कैलकुलेट करके। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग, टू ओवरकम द डेकिंग डिफिकल्टीज इन कॉपे वाइंडर द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड, तो डेकिंग डिफिकल्टी को कॉम्पनसेट करने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, फ्लेक्सिबल केबल तो नहीं होता है, गाइड ड्रॉप भी नहीं होता, हिंज्ड प्लेटफॉर्म इसका राइट आंसर होगा, हिंज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है। कैप्स तो ड्रम वाइंडर में होता है लगा हुआ। फिर बोल रहा है कि कोल सिम्स आर नॉर्मली फाउंड इन, कोल सिम जो है कि सेडिमेंट्री रॉक का एक फॉर्म होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफेबल डिजीज एज पर CMR 2017, तो हम लोग जानते हैं कि 8 जो है कि नोटिफाइड डिजीज के श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से हमारा क्या क्या है, सिलिकोसिस, एस्बेस्टियोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैग्नीज पॉइजनिंग, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कैंसर ऑफ स्टमक, रेडियो एक्टिव मैनिफेस्टेशन, उसके बाद नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, तो नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, इस तरह का 8 जो डिजीज है ये हमारा नोटिफाइड है, तो उसमें से हमारा सिलिकोसिस आता है, तो सिलिकोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकोसिस। अगले प्रश्न पे हम लोग देखेंगे,
The minimum safe distance for an explosive magazine of category X having capacity 150 kg, the dwelling house should be, dवेलिंग हाउस हमारा कितना मिनिमम कितना मीटर का ये होना चाहिए, द मिनिमम सेफ डिस्टेंस ऑफ एक्सप्लोजिव मैगजीन ऑफ कैटेगरी एक्स, एक्स कैटेगरी का यदि मैगजीन बना रहे हैं तो 45 डिग्री हमारा सेफ डिस्टेंस होगा ड्वेलिंग हाउस बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखेंगे, रिपोर्टेबल इंजरीज आर दोज विच रिक्वायर द वर्कर्स टू बी एब्सेंट फ्रॉम ए मिनिमम पीरियड ऑफ, चूँकि रिपोर्टेबल इंजरी जहाँ भी होता है व्यक्ति 72 या सॉरी 72 या 72 से अधिक घंटों के लिए मतलब फोर्स्ड होता है, या तो वो मतलब विश करता है या तो फोर्सेबली वो एब्सेंट रहने के लिए बाध्य होता है, तो ऐसे इंजरीज को रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। तो 72 या 72 से अधिक घंटा के लिए व्यक्ति यदि अपने कार्यस्थल पर मतलब एब्सेंट रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेबल इंजरी, ठीक है। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम पीरियड हमारा 72 आवर्स होगा, ठीक है। 72 आवर्स इसका राइट आंसर होगा, 72 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखेंगे, रूम एंड पिलर मेथड ऑफ माइनिंग इज एप्लीकेबल फॉर सैलो डिपॉजिट पे हमारा जो कि फ्लैट एंड इंक्लाइंड तो होगा नहीं, कॉम्पिटेंट और बॉडी एंड पुअर हैंगिंग वाल बात बोल रहा है तो हैंगिंग वाल भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। हैंगिंग वाल यहाँ पे पुअर बोल रहा है तो वो नहीं होगा, और 60 मीटर थिक और बॉडी तो ये भी नहीं है क्योंकि थिक और बॉडी के लिए नहीं होता है, उसके लिए अलग है हमारा, तो इसके लिए सैलो डिपॉजिट के लिए इसका राइट आंसर होगा सैलो डिपॉजिट। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखेंगे, द फुल फॉर्म ऑफ पीईटीएन, पीईटीएन का फुल फॉर्म क्या होगा, फुल फॉर्म क्या होगा, पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, पेंटा एरिथ्रिटॉल एरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन हमारा क्या है, बी एक्स साइज का कोर हमारा होल और कोर डाया पूछ रहा है, ठीक है। तो बी एक्स ड्रिल बिट जो है बी एक्स शेप का यदि होगा, ठीक है, तो बी एक्स यदि हमारा ड्रिल बिट है तो उसका होल डाया और कोर डाया कितना होगा, तो 60 mm होल डाया होगा और कोर डाया 42 mm होगा, ठीक है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहाँ पे दोनों में से हो सकता है, कन्फ्यूज़न आपको इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है, तो ये आप होल डाया तो 60 mm है, ठीक है, लेकिन कोर डाया क्या होता है, एन का होता है 54 mm, एन एक्स साइज का, तो बी एक्स साइज का 42 mm होगा, तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं, द लेंथ ऑफ कंसिक्यूटिव कोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 मीटर क्रॉस सेक्शनल बोर होल, तो इस सब कैलकुलेट करने पर हमको मिलेगा क्या, 85 शायद था, एक सेकेंड, तो इस प्रश्न में इसका आंसर क्या होगा कैलकुलेट करने पर, 65 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, सॉरी 85 इसका राइट आंसर होगा आर क्यू डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, तो कांटा थर्मोमीटर किसके लिए यूज़ करेंगे, कांटा थर्मोमीटर हमारा कूलिंग पावर को मेज़र करता है, ठीक है, कांटा थर्मोमीटर के केस में हमारा कूलिंग पावर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ क्ले इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एज ड्रिलिंग मड, तो मड ड्रिलिंग के लिए हम लोग कौन सा क्ले को यूज़ करेंगे, तो इसमें हमारा बेंटोनाइट क्ले ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है, बेंटोनाइट क्ले अप्रोप्रिएट आंसर होगा, बेंटोनाइट क्ले मड ड्रिलिंग के लिए वाइडली यूज़ करते हैं। फ्रैक्चर क्लीवेज इज, तो फ्रैक्चर के डायरेक्शन में क्लीवेज होता है वो कौन सा होगा, तो इसका होगा बी, एंड फॉर्म्ड इन हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रैक्चर क्लीवेज, ऑप्शन बोल रहा है कि कॉमन विद इन सैंडस्टोन बेड, और फ्रैक्चर्ड क्लीवेज इज कहाँ पे पाया जाता है, फ्रैक्चर क्लीवेज कंसिस्ट क्लोजली स्पेस्ड माइक्रो फॉल्ट और माइक्रो फ्रैक्चर, तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा होगा, फ्रैक्चर मतलब होता है क्लीवेज के डायरेक्शन में, तो इसके लिए राइट आंसर फॉर्म्ड इन हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स कॉमन विद इन सैंडस्टोन बेड मोस्ट क्लोजली कंसिस्ट क्लोजली स्पेस्ड माइक्रो फॉल्ट और माइक्रो फ्रैक्चर, इसका इसका मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए कॉमन विद इन सैंडस्टोन बेड,
सैंडस्टोन में फ्रैक्चर्ड क्लीवेज होता है, ठीक है, क्योंकि वो हमारा टूट फूट करके बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस। तो बहुत सारा अभी के समय पे लॉजिक है कि सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस हमारा क्लोज्ड टाइप होना ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा कुछ कंपनियां जो है कि ओपन टाइप भी बनाती है, तो इट मे बी आइदर क्लोज्ड और ओपन, दोनों यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अगला प्रश्न है पोजीशंस रेशियो डिफाइन किया जाता है। तो पोजीशंस रेशियो हमारा होता है लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारा फोर्स ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे द रॉक मास क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट कंसीडर एक्टिव स्ट्रेस फैक्टर। तो एक्टिव स्ट्रेस फैक्टर को कौन डिफाइन करता है? रॉक मास क्लासिफिकेशन दैट कंसीडर एक्टिव स्ट्रेस को कौन कंसीडर करता है? तो हम लोग आर क्यू डी आर एम आर इस सब में देखे हैं। आर क्यू डी में क्या क्या होता है? आर क्यू डी हम लोग काउंट करने के लिए रॉक क्वालिटी डेजिग्नेशन में हम लोग क्या लेते हैं? स्ट्रक्चरल फीचर्स, लेयर्स, स्ट्रक्चरल फीचर्स लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक लेते हैं। तो एक्टिव स्ट्रेस हमारा उसी में आ जाता है, तो आर क्यू डी हमारा आंसर हो जाएगा। आर क्यू डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखेंगे द हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिराइव फ्रॉम बिलो ग्राउंड शाफ्ट टू द ओर बॉडी टू एन ओपनिंग विच इज पैरेलल टू द ओर बॉडी इज कॉल्ड। कहा जा रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रिवन बिलो द ग्राउंड फ्रॉम शाफ्ट टू द ओर बॉडी और टू एन ओपनिंग विच इज पैरेलल टू द ओर बॉडी इज कॉल्ड क्रॉस कट। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रॉस कट इसका राइट आंसर होगा। क्रॉस कट, ठीक है, क्रॉस कट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे द पॉइंट बियॉन्ड विच मिनरल कांट बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इसको हम लोग मिनिमम अचीव करना है, ठीक है। इससे कम में हम लोग माइंस को चला नहीं सकते हैं, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि एज पर कोल माइन रेगुलेशन द परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन एट डिफरेंट डेप्थ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज ऑफ कोल पिलर फॉर्मेशन वेरीज 25 to 54% इसका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे द मेजर सोर्स ऑफ हीट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। तो इसके लिए सबसे राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीडेशन ही हमारा वहाँ पे मेजर सोर्स होगा हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, हीट क्रिएट होने के लिए, ठीक है। फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी वी यूज़, तो एसमान साइक्रोमीटर जो है हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। द मैक्सिमम अलाउेबल कंसनट्रेशन ऑफ CO एंड NOx इन अंडरग्राउंड 50 ppm और 5 ppm इसका राइट आंसर होगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट यहाँ पे होगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। 50 ppm हमारा CO के लिए परमिशेबल लिमिट है, और NOx के लिए मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड्स के लिए 5 ppm रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखेंगे द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इन लेबलिंग इज एन एरर विच इज मल्टीप्लिकेटिव नेचर होता है, ठीक है। कोई भी एरर हमारा लेबलिंग करने के समय मल्टीप्लिकेटिव नेचर का होता है। अगले प्रश्न पे हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू माइन रेगुलेशन द वैल्यू ऑफ फ्लीट एंगल जो है कि 1.5 डिग्री से कम होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्ट द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बेड इज कॉल्ड। चूँकि इसका एक डायग्राम बनता है, ये हमारा ये फॉल्ट प्लेन हो गया, ठीक है। ये हीव या वांट कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं थ्रो, इसको थ्रो बोलते हैं, ठीक है। ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है क्या कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा? थ्रो ऑफ द फॉल्ट। थ्रो ऑफ द फॉल्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं Respirable dust in underground coal mine contain 3% free silica. The CMR, as per CMR 2017, the maximum allowable respirable dust concentration in milligram per cubic meter. तो इसके लिए क्या होगा? 10 बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं रिस्पायरेबल डस्ट इन अंडरग्राउंड कोल माइंस कंटेन 3% फ्री सिलिका, तो 10 बाय परसेंट ऑफ फ्री सिलिका करते हैं, तो 3 3 9.1 के आसपास है, ठीक है। मैक्सिमम अलाउेबल रिस्पायरेबल डस्ट 10 बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका
3 3 जा 9, अप्रॉक्स 3 के आसपास आएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। In underground coal mine, the district return air should not contain inflammable gas more than 1.25%. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड इन द डेवलपमेंट एज वेल एज एक्सट्रैक्शन फेज इन अंडरग्राउंड कोल माइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डर्ट, कंटिन्यूस माइनर, एंडेड रेंजिंग ड्रम, कोल प्लग। कोल प्लग जो है हमारा यहाँ पे यूज़ हो सकता है, इसके लिए कंफर्म एक्सप्लेनेशन कमेंट में देंगे, ठीक है। आप यहाँ पे कंटिन्यू एक बार अपना पेपर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर। तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर CPT का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये अलग अलग डिग्री ऑफ गैसीनेस को बताता है कि किस तरह से कहाँ पे क्रॉसिंग CPT हमारा अधिक है, कहाँ पे कम है, कितना डिग्री सेल्सियस पर। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन ब्लैक डैम्प। तो पहले ही क्वेश्चन बता चुके हैं, CO2 प्लस एक्सेस N2 का मिश्रण होता है, ठीक है, CO2। यहाँ पे राइट आंसर ये होगा। द साइज रेंज ऑफ कोल डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूसिंग मोस्ट वायलेंट एक्सप्लोजन, तो 100 से 10 टू 150 माइक्रोन, ठीक है, 10 टू 100 माइक्रोन, क्योंकि क्वेश्चन हमारा बता गया 150 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए, ठीक है, बिलो होना चाहिए हमारा साइज कोल डस्ट का। तो यहाँ पे रेंज हमारा अप्रोप्रिएट रेंज कौन सा है, तो अप्रोप्रिएट रेंज हमारा 10 टू 100 माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिटट ट्यूब। तो पिटट ट्यूब हमारा स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर और टोटल प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है, स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर और टोटल प्रेशर को। इसके लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, टू मेजर स्टैटिक प्रेशर यहाँ पे दिया है, तो वो राइट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली मोड ऑफ स्लो फेलियर फॉर द वेस्ट डंप। तो वेस्ट डंप पे हमारा सर्कुलर फेलियर जो है मोस्टली हैपन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लेवल इंटरवल इन सब लेवल ओपन स्टॉपिंग। सब लेवल इंटरवल इन सब लेवल ओपन स्टॉपिंग क्या किया जाता है, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ द ओर बॉडी, डिक्रीज विथ सब लेवल इंटरवल, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन इरेगुलरिटी ऑफ द आर्क और बॉडी, सॉरी आर्क बॉडी लिखा है, और बॉडी होगा, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग, इंक्रीजेज विथ इन डिक्रीज इन ब्लास्ट होल डायमीटर। तो पूछ रहा है कि सब लेवल, जो दो लेवल के बीच का जो इंटरवल होता है, जैसे दो लेवल हमारा चला रहे हैं, तो दो लेवल का बीच का इंटरवल को हम लोग सब लेवल इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ और बॉडी, ठीक है। और बॉडी यदि हमारा कम हो रहा है, थिकनेस माने वो कम हो रहा है, तो इसका सब लेवल इंटरवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सब लेवल इंटरवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी से कोई हमारा सब लेवल इंटरवल का कोई मतलब नहीं है। डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ड्राइविंग, इसका कोई मतलब नहीं, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन ब्लास्ट होल डायमीटर। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर ए हो सकता है, ठीक है, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, द परमिसिबल नॉइस लेवल इन इंडिया इन इंडस्ट्रियल एरिया। तो 65 से 55 डेसिबल एट नाइट होगा, ठीक है, 65 टू 85, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया का बात किया है ना, तो इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 65, इसका चार डेटा दिया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए पूछा गया है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा 75 डेसिबल टू 75 डेसिबल टू 75 डेसिबल टू 70 डेसिबल, 75 डे टाइम में और 70 डेसिबल हमारा नाइट टाइम में होगा। इसके लिए चार हमारा पैरामीटर है। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जो यहाँ पे मेंशन है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 75 डेसिबल फॉर डे टाइम और 70 डेसिबल एट नाइट टाइम। कमर्शियल एरिया के लिए क्या होगा, कमर्शियल एरिया के लिए 65 टू, कमर्शियल एरिया के लिए ये जो दिया गया है, ये इंडस्ट्रियल पूछा गया है और इंडस्ट्रियल ये है, ठीक है। और ये जो है 65 डेसिबल डे टाइम और 55 एट नाइट टाइम, ये हमारा कमर्शियल एरिया के लिए है। कमर्शियल एरिया के लिए कौन सा है,
कमर्शियल एरिया के लिए ये कमर्शियल एरिया के लिए है, कमर्शियल एरिया के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या है, 55 डेसिबल फॉर डे टाइम और 45 डेसिबल एट नाइट टाइम। तो ये रेसिडेंशियल एरिया के लिए हमारा 55 और 45 हमारा ये रेसिडेंशियल एरिया के लिए है, ठीक है। रेसिडेंशियल एरिया के लिए, ये रेसिडेंशियल एरिया के लिए है। रेसिडेंशियल एरिया के लिए 55 डेसिबल एट डे टाइम और 45 डेसिबल एट नाइट टाइम है। और एक पैरामीटर है साइलेंट एरिया। साइलेंट एरिया में हमारा लिख लीजिए, साइलेंट के लिए क्या होगा, साइलेंट एरिया के लिए, साइलेंट एरिया के लिए इसका रेंज है 50 डेसिबल एट डे टाइम और 40 डेसिबल एट नाइट टाइम। 50 डेसिबल एट डे टाइम एंड 40 डेसिबल एट नाइट टाइम। ये डे के लिए और ये नाइट के लिए, ये डे के लिए और ये नाइट के लिए नॉइस लेवल यहाँ तक होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, बार बार पूछता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आएंगे, बेसाल्ट इज ए रॉक। बेसाल्ट किसका है, तो इग्नियस रॉक का एक टाइप है, ठीक है। व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू शाफ्ट incline और outlets of a mine? मिनिमम 13.5 मीटर होना चाहिए। सर्कुलर कर्व हैज रेडियस 150 मीटर, डिफ्लेक्शन एंगल इतना है, तो कर्व इन मीटर निकालना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करने से हमारा वैल्यू निकल जाएगा, कितना है डिफ्लेक्शन एंगल 70, सर्कुलर कर्व रेडियस, सर्कुलर कर्व हैज रेडियस थीटा बाई 360 इंटू पाई, रेडियस हमारा कितना है 150 इंटू 150। इस क्वेश्चन में हमको सेक्टर पूछ रहा है, ठीक है, सेक्टर का लेंथ पूछ रहा है, आर्क लेंथ पूछ रहा है। तो ये हमारा इस तरह से फिगर बनेगा, थीटा हमारा 70 दिया है, रेडियस हमारा 150 दिया है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर हमारे सामने 183 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, द होस्ट रॉक ऑफ लेड जिंक डिपॉजिट ऑफ जवार बेल्ट। तो जवार बेल्ट में मेजर डोमिनेटिंग जो कि रॉक है वो क्या था, क्वार्टजाइट है, क्वार्टजाइट है, फाइलेट्स है, उसके बाद कार्बोनेशियस फाइलेट्स है, कार्बोनेशियस फाइलेट्स है, और एगो डोलोमाइट वहाँ पे मेजरली पाया जाता है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से होस्ट रॉक वहाँ पे क्या होगा, तो फाइलेट्स एंड मीका होगा, फाइलेट्स एंड मीका इसका राइट आंसर होगा। द कैप लैम्प यूज्ड बाय माइनर्स इज नाइदर इंट्रिंसिकली सेफ और नॉर फ्लेम प्रूफ, इसका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इन द Coward inflammability diagram the respective percentage of methane and oxygen at the nose limit is। तो नोज लिमिट पे कितना होगा मीथेन, तो और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 12.1 तो होगा, मीथेन कंफर्म है कि 4, मीथेन क्या होगा 5.8 एंड 12.1 होगा राइट आंसर। द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एरिया बाय सब डिवाइडिंग ए प्लॉट इनटू ट्रायंगल्स इज सुटेबल फॉर वर्क। सुटेबल फॉर वर्क, एरिया को हम लोग अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वर्क ऑफ स्मॉल नेचर, वर्क ऑफ बिग नेचर, कैनाल वर्क या रोड वर्क। द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग एरिया बाय सब डिवाइडिंग ए प्लॉट इनटू ट्रायंगल्स इज सुटेबल फॉर वर्क ऑफ बिग नेचर, वर्क ऑफ स्मॉल नेचर, रोड वर्क या कैनाल वर्क। तो वर्क ऑफ बिग नेचर हम लोग ट्रायंगुलेशन मेथड से हम लोग करते हैं, तो वर्क ऑफ बिग नेचर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वर्क ऑफ बिग नेचर। मोस्ट कॉमन ब्लास्टिंग कट यूज्ड इन अंडरग्राउंड कोल ड्रीवेज इज। तो वेज कट जो हम लोग अंडरग्राउंड कोल ड्रीवेज में कोल कटिंग में यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, व्हाट इज द मिनिमम फ्लोर एरिया, फ्लोर स्पेस रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टेशन, तो 10 मीटर पर 10
10 मीटर स्क्वायर से लेस नहीं होना चाहिए। द परमिसिबल साउंड लेवल फॉर 8 आवर्स वर्किंग एक्सपोजर फॉर ए डीजल इक्विपमेंट ऑपरेटर अबव विच मस्ट वियर पीपीई। तो वार्निंग हमारा वार्निंग हमारा होता है, वार्निंग लिमिट हमारा होता है, वार्निंग होता है 85 डेसिबल, डेंजर 90 डेसिबल, 110 115 तक वो क्या हो सकता है, ईयर मफ लगा के काम कर सकता है। तो पूछ रहा है कि द परमिसिबल साउंड लेवल एट 8 आवर्स वर्किंग एक्सपोजर फॉर ए डीजल इक्विपमेंट ऑपरेटर अबव विच ही मस्ट वियर पीपीई। तो 90 डेसिबल से अधिक होगा तो उस केस में वो ईयर मफ पहनेगा। ठीक है, तो 90 डेसिबल इसका राइट आंसर होगा। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए रॉक बाय ब्राजीलियन टेस्ट, इसका राइट आंसर होगा 2 पाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, सिग्मा टी। ब्राजीलियन टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगा, 2p/π/dt, 2p/π/dt। द ए ड्रैगर्स गैस मास्क डज नॉट फिल्टर। तो ड्रैगर का जो गैस मास्क होता है वो 5 गैस को फिल्टर करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S। 5 गैस है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो नहीं फिल्टर करता है, तो वाटर वेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए स्टाफ रीडिंग एट पॉइंट ऑन द फ्लोर इतना है, RL इतना दिया गया है, व्हाट विल बी द RL ऑफ पॉइंट ऑफ द स्टाफ रीडिंग। तो सिंपल स्टाफ रीडिंग दिया गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा यही पूछना है। स्टाफ रीडिंग कितना है, एलिवेशन इसका 120.14 इसका राइट आंसर होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिंपली एलिवेशन ऑफ बी निकालना है, तो एलिवेशन ऑफ ए प्लस S1 - S2 एक फार्मूला होता है, उसको पुट करने पर हमारा ये डायरेक्ट आंसर देगा 120.14 मीटर। What will be the required length of a transition curve in order to attain a maximum super elevation of 15 cm? Assuming rate of super elevation is इतना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द क्रेस्ट ऑफ फोल्ड वेयर स्ट्राटा इज बेंट अप टू फॉर्म ए आर्च। तो इसको हम लोग एंटीक्लाइन बोलते हैं। आर्च के फॉर्म में यदि वो हमारा ये सीम जो है बेंट कर जाता है और सीम आपस से दूर चला जाता है सेंटर से, तो उसको हम लोग एंटीक्लाइन बोलते हैं। फिर बोल रहा है कि RQD यदि हमारा 55 दिया गया है तो उसका RM रॉक किस नेचर का होगा, तो फेयर नेचर का होगा। ठीक है, इसका 5 हमारा पैरामीटर है, तो उसको आप याद रख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सॉल्यूशन क्या होगा, 54.5 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 54.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला, द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद डेप्थ इन इज नॉन एज जियोथर्मिक ग्रेडियंट। जियोथर्मिक ग्रेडियंट होगा, डेप्थ बढ़ने के साथ साथ हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, उसको जियोथर्मिक ग्रेडियंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झरिया कोलफील्ड में एक डिग्री सेल्सियस का राइज होता है प्रत्येक 38 डिग्री, यदि हमारा 38 मीटर यदि डेप्थ जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस हमारा राइज होता है टेम्परेचर। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग हॉलेज इज यूज एज मैन रॉफ हॉलेज। तो मैन रॉफ हॉलेज में हमारा डायरेक्ट रॉफ हॉलेज को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग 2 इंपॉर्टेंट गैसेस पॉल्यूटेंट्स। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण से हमारा एसिड रेन कॉज होता है। ए लेवल कांट बी यूज्ड फॉर, कौन सा लेवल हम लोग लेवल कांट बी यूज्ड फॉर, लेवल को किस में यूज़ नहीं करते हैं, तो हम लोग एलिवेशन को यूज़ करते हैं कंटूरिंग के लिए। लेवल के लिए हम लोग वर्टिकल एंगल और रेसिप्रोकल लेवलिंग, ये सब लेवलिंग में लेवल को यूज़ करते हैं, बस कंटूरिंग में एलिवेशंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा अगला प्रश्न है, इन अंडरग्राउंड मेटल माइन द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ओर बॉडी लेफ्ट बिटवीन स्टोप्स रूप्स एंड अपर लेवल ड्राइव इज कॉल्ड क्राउन पिलर। उसको क्राउन पिलर के नाम से जानते हैं। अपर स्टोप्स में छोड़ते हैं सपोर्ट के लिए तो उस क्राउन पिलर कहते हैं। इफ द ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर रीडिंग इज इक्वल, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल बी 100%। ड्राई बल्ब और वेट बल्ब टेम्परेचर यदि इक्वल है तो 100% ह्यूमिडिटी हमारा होगा। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एयर फ्लोज 2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी फोर्सिंग डक्ट इतना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, और हमारा रेजिस्टेंस डक्ट रेजिस्टेंस दिया गया है 30 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर, 30 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर
पर मीटर टू द पावर 8। इसका राइट आंसर हमारे सामने इसका होगा 132 पास्कल। ठीक है, 132 पास्कल इसका राइट आंसर होगा। ओके, इसमें हमारा टोटल प्रेशर फैन के द्वारा जनरेटेड जो हो रहा है उसको निकालना था। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला इसके लिए क्या कहता है, वेलोसिटी प्रेशर प्लस फ्लो प्रेशर दोनों को जोड़ देना था। ठीक है, आपका राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अनचार्ज्ड होल इन ए ड्राइव ब्लास्टिंग फेस हेल्प्स इन। अनचार्ज्ड होल हमारा फ्री फेस तैयार करता है, प्रोवाइडिंग फ्री फेस टू द अदर होल। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ऑप्शन ए सही होगा। द वेट वर्ल्ड टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस इन ए माइन शुड नॉट एक्सीड 33.5 डिग्री से अधिक एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, द मीथेन परसेंटेज इन द जनरल बॉडी ऑफ एयर शुड नॉट एक्सीड। जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% से अधिक नहीं होना चाहिए, रिटर्न एयर में 0.75% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर 1.25 होगा। बोल रहा था बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड जीपीएस। तो जीपीएस किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसमें से 3 सैटेलाइट 3 जगह लोकेट होता है और किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। ठीक है, तो ट्राइलेटरेशन मेथड को यूज करके ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वेयर हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus इज यूज्ड वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड। तो हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus जो यूज होता है तो 30 वोल्ट से अधिक एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, सॉरी, इस क्वेश्चन में हमारा बताया जा रहा है पोर्टेबल apparatus जो यूज़ होगा वो हैंड हेल्ड होगा। ठीक है, तो हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus के लिए 125 वोल्ट जो है परमिसिबल लिमिट रखा गया है। ठीक है, एज पर CA 2010। इसमें से 5 पैरामीटर है, उसको याद रखना है। माइंस में 11 किलो वोल्ट तक हम लोग पहुंचाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्वेरी में यूज़ कर सकते हैं केवल 6.6 किलो वोल्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 6.6 किलो वोल्ट तक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन माइंस तक, बिलो ग्राउंड तक, मतलब माइंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं कितना, 11 किलो वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी को भेज सकते हैं। हैंड हेल्ड पोर्टेबल apparatus के लिए 125 वोल्ट राइट आंसर है। लाइटिंग इन ओपन कास्ट, यहाँ पे एक बेसिक सवाल होता है, लाइटिंग इन ओपन कास्ट, लाइटिंग ओपन कास्ट के लिए 250 वोल्ट होगा। ठीक है, ओपन कास्ट में लाइटिंग के लिए 250 वोल्ट परमिसेबल रखा गया है, लेकिन अंडरग्राउंड लाइटिंग के लिए 125 वोल्ट। ये सब क्वेश्चन यहाँ से फिर से बनेगा। ठीक है, पोर्टेबल हैंड हेल्ड लैम्प इन अंडरग्राउंड, यहाँ पे अंडरग्राउंड का बात किया है क्या, नहीं बोला है ना। एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल वेयर हैंड हेल्ड apparatus यूज्ड द वोल्टेज शुड नॉट एक्सीड 125 वोल्ट होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट है, पोर्टेबल हैंड हेल्ड लैम्प का यदि बात करें, ठीक है, तो लैंप का जहाँ बात कर दिया लैंप का, तो उस केस में 25 वोल्ट से अधिक नहीं, सॉरी 35 वोल्ट से अधिक नहीं एक्सीड करेगा। 30 वोल्ट से अधिक एक्सीड नहीं करेगा। लेकिन फिक्स्ड प्लांट वोल्टेज टाइप यदि प्लग है तो 650 वोल्ट से अधिक एक्सीड नहीं करेगा। ओके, तो राइट आंसर 125 वोल्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट शुड बी द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन टू बी प्रोवाइडेड एट फर्स्ट एड स्टेशन। तो फर्स्ट एड स्टेशन के लिए कितना लक्स हम लोग लाइट देंगे, तो ये आप चेक कर लेंगे। हमको लग रहा है कि 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट होना चाहिए। फिर बोल रहा है कि 123। ये क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, द क्वांटिटी ऑफ एयर टू बी सर्कुलेटेड टू एंड अराउंड वर्किंग वेयर 150 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। तो इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो मिलेगा आपको 1250। लेकिन दोनों में यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, 1250 है, एक में मीटर क्यूब पर सेकेंड है, क्यूबिक मीटर पर मिनट है। तो राइट आंसर होगा क्यूबिक मीटर पर मिनट होता है। ठीक है, वो नाइस्टेगमस इज ए माइनर्स डिजीज एसोसिएटेड विथ। तो नाइस्टेगमस किससे जुड़ा है, तो ये आई डिजीज होता है। ठीक है, आई डिजीज होता है निस्टेगमस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस ओ ए एंड ओ बी हुज बियरिंग आर इतना एंड इतना, साउथ 56 डिग्री ईस्ट एंड नॉर्थ 54 डिग्री ईस्ट। तो इसका आंसर हमारा सिंपली कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। इसका बीच में डिफ्लेक्शन है, इसका इंक्लूडेड एंगल हमारा होगा 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। टर्निंग द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड स्विंगिंग।
इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन में टर्निंग द टेलीस्कोप इन ए वर्टिकल प्लेन अबव अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड स्विंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, which one is not suitable stopping method for ore body having oxidizing and combustion properties। तो ब्रेस्ट स्टॉपिंग हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ब्रेस्ट स्टॉपिंग में बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ मास को हम लोग एक साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, तो लार्ज ऑक्सीडेशन हमारा यहाँ पे पॉसिबल है, तो ब्रेस्ट स्टॉपिंग को यूज़ नहीं करेंगे। ब्रेस्ट स्टॉपिंग को पोशंस रेशियो, इसके लिए पैरामीटर हमारा दिया गया था, तो कैलकुलेशन में आपको मिलेगा क्या, इसका राइट आंसर होगा पोशंस रेशियो के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो पोशंस रेशियो का एक रिलेशन होता है, रिलेशन हम बता रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन इसके हिसाब से E ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन के, इसका इस गिवन डेटा के हिसाब से हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इसका एक रिलेशन है, यंग्स मॉडुलस के बीच का रिलेशन है 2 गुना ऑफ मॉडुलस वेरिएबिलिटी इंटू वन प्लस पोशंस रेशियो। तो उसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग में सिंपली कुछ नहीं करना है, स्टिंग डैम्प, मतलब इसमें स्टिंग डैम्प हमारा कहाँ पे चला जाएगा, स्टिंग डैम्प H2S हो जाएगा। ठीक है, पी को टू ले गया, पी को टू ले गया, दो ऑप्शन है। आर को चेक कर लेते हैं रैंडम, आर आर को ब्लैक डैम्प हमारा CO2 ले लेगा, तो आर को 4 ले लेगा, आर को 4, आर को 4, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है बाकी सब सही है। इन बेल्ट कन्वेयर द फंक्शन ऑफ स्नप पुली इंक्रीज द एंगल ऑफ रेप विथ बेल्ट ड्राइव, है ना, रेप ऑफ बेल्ट विद द ड्राइव ड्रम, दोनों के बीच में जो है एंगल ऑफ रेप को बढ़ाता है। ठीक है, इंक्रीज द रेप एंगल ऑफ रेप ऑफ द बेल्ट विद द ड्राइव ड्रम। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं, when the air and mineral flow in opposite direction is called एंटीट्रोपल वेंटिलेशन, जब एयर और मिनरल एक दूसरे के अपोजिट जाए। एज पर DGMS नॉर्म्स सेवेरिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ सिवेरिटी इंडेक्स किसका मेजर है, इसको बाद में हम लोग चेक करेंगे, लेकिन अभी के लिए तत्काल आप आंसर मैच करा सकते हैं, सिवेरिटी एक्सीडेंट प्रोनेस ऑफ माइंस। ठीक है, एक्सीडेंट प्रोनेस ऑफ माइंस हमारा सिवेरिटी इंडेक्स बताता है, तत्काल के लिए आप इसको सही मान सकते हैं, बाद में इसको कमेंट में हम बता देंगे कि राइट है कि रॉन्ग है। फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ ड्रॉ इज इन ट्रफ सब्सिडेंस हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग एक्सटेंस ऑफ सरफेस सब्सिडेंस कितना एक्सटेंड तक जा सकता है, उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग एंगल ऑफ ड्रॉ पढ़ते हैं। ठीक है, विच पंप वर्क्स ऑन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अगले प्रश्न पे हम लोग देखेंगे, केमिकल हॉपकालाइट यूज्ड फॉर मेजर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, हॉपकालाइट कार्बन मोनोक्साइड को मेजर करता है। नेक्स्ट आंसर हमारा, विच type of fire extinguisher is not used in case of fire in an electric substation located in underground metal mines। तो फोम टाइप एक्सटिंग्विशर हम लोग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करेंगे जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक सबस्टेशन नज़दीक में अंडरग्राउंड में हो। ठीक है, बोल रहा है द टेक्सचर मेड अप ऑफ एनहेड्रल क्रिस्टल इज नॉन एज, एनहेड्रल क्रिस्टल को हम लोग, द टेक्सचर मेड ऑफ अनहेड्रल क्रिस्टल इज नॉन एज ऑलिटो एमॉर्फिक। एनहाइड्रल क्रिस्टल जो बनाएगा, एनहाइड्रल क्रिस्टल जो जिस तरह का टेक्सचर में होगा एनहाइड्रल क्रिस्टल, तो हमको लग रहा है एमॉर्फिक नेचर का होगा, इसको चेक कर लेंगे कमेंट में, आप क्वेश्चन को भेजिएगा, श्योर हो लेंगे हम। ठीक है, तत्काल के लिए आप इसको सही मानिए। पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड कॉम्पैक्ट इज ए मटेरियल यूज्ड फॉर, तो PDC का यूज़ हम लोग ड्रिल बीट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रेस्क्यू रूम इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैब्लिश्ड, रेस्क्यू रूम जो है हमारा कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पे अंडरग्राउंड में 100 या 100 से अधिक पर्सन एम्प्लॉयड है, वहाँ पे रेस्क्यू रूम का बनाना बहुत अत्यावश्यक हो जाता है। विच टाइप ऑफ ड्रिलिंग डिप्लॉयज द केसिंग ट्यूब्स, तो केसिंग ट्यूब्स ऑडेक्स ड्रिलिंग में हमारा केसिंग ट्यूब का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। द परसेंटेज ऑफ वेरियस गैसेस इन रिटर्न एयर वे, तो इसका कैलकुलेशन हमारा जब करेंगे, ग्राहम्स रेशियो है और कुछ नहीं है, 0.56 इसका राइट आंसर होगा, 0.56।
फ्रॉम द फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट हार्मफुल साइज रेंज ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट, सबसे ज़्यादा खतरनाक 5 से कम माइक्रोमीटर का जो होता है वो होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा लंग्स में डायरेक्ट पहुंच जाता है, फिल्टर नहीं हो पाता, ठीक है। द फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट हार्मफुल साइज रेंजेस ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट बिलो 5 माइक्रोमीटर, बिकॉज उससे अधिक होने से हमारा नोज में या तो लंग्स में हमारा फिल्टर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, द गैसेस सीम ऑफ डिग्री 3 द रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनहेलेबल गैस ग्रेटर देन 10 क्यूबिक मीटर से अधिक एक्सीड करे तो हमारा गैसेस सीम ऑफ थर्ड डिग्री बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, CMR 2017 में पिलर को स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर केवल 2 ही पिलर अहेड हम लोग वर्किंग को आगे बढ़ाएंगे। ANFO का मिश्रण कितना होगा, तो 94:6 होगा, राइट आंसर आप लोग पढ़े होंगे। द जियोलॉजिकल एज ऑफ गोंडवाना क्या होगा, आर्चियन टू कैम्ब्रियन, ठीक है, आर्चियन टू कैम्ब्रियन, जियोलॉजिकल एज गोंडवाना पीरियड आर्चियन टू कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन टू आर्चियन था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि जियोलॉजिकल एज गोंडवाना का क्या होगा। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा हमारा 47 के लिए, जियोलॉजिकल एज ऑफ गोंडवाना रॉक्स बिलीव्ड टू बी आर्चियन टू कैम्ब्रियन, यहाँ पे आर्चियन टू प्री कैम्ब्रियन था, तो इसमें हमको डाउट है, इसको भी क्लियर कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए इसका आंसर कार्बोनिफेरस टू जुरासिक ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, हाउ मेनी पर्सन्स आर इसेंशियल फॉर ए रेस्क्यू टीम, तो 5 से अधिक 6 से कम, इसका आंसर हमारा बी होगा। व्हेन एन ओवर बॉडी concealed in hill underground work is carried by only one opening then it is called edit mine, ठीक है। A flat coal seam thickness 3 meter is excavated with the bulking factor 1.3 meter the height of coal seam, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। Thanks for watching this video, keep continue for further updates, if you have any query then give comment, I will give complete explanation on this regard. Thanks.